अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी ईस्टर्न गर्ल फैमिली। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में हिम्मत, खुद एतमादी और मुस्बत तब्दीली चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। सबसे पहले दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बन रहे हैं। ये एक नई उम्मीद है क्योंकि आपकी मोहब्बत और सपोर्ट के बगैर ईस्टर्न गर्ल कुछ भी नहीं। तो आइए मिलकर एक और ऐसा सबक सीखते हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी का अगला बेहतरीन कदम बन जाए। क्या कभी किसी ने सबके सामने आपकी बेइज्जती की है? क्या किसी के सिर्फ एक जुमले ने आपका पूरा दिन ख़राब कर दिया? और क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ख़वातीन ऐसी सूरत हाल में भी मुस्कुराती रहती हैं जबकि कुछ अंदर से टूट जाती हैं? अगर आप भी चाहती हैं कि लोग आपकी खामोशी को कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत समझें तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम जानेंगे वो 5 नफ्सियाती और बावकार तरीके जिनसे एक मजबूत, बाएतमाद और बावकार औरत अवामी तनकीद का जवाब शोर से नहीं बल्कि अपने किरदार से देती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माई चैनल दैट इज़ ईस्टर्न गर्ल। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं और फिर चुपके से निकल जाते हैं। ना लाइक, ना सब्सक्राइब, ना कोई शेयर, ना कोई कमेंट। आप अब नेक्स्ट वीडियो का जो भी टॉपिक होगा ना वो आप लोग मुझे बताएंगे क्योंकि मैं तो सोच सोच के पागल हो जाऊँगी। आप लोगों ने मुझे कोई आइडिया नहीं दिया अभी तक। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, मेरी ख़ास तौर पे जो मेरी माएँ बहनें बेटी हैं। ठीक है, ओके जी। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए मेरी इतनी मेहनत के बाद जब आप लोग थोड़ा सा मुझे अप्रिशिएट करेंगे मुझे थोड़ा हौसला होगा और मैं नए वलवले जोश मोटिवेशन के साथ नया टॉपिक एक लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बगैर किसी वो एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर। हम सब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी न कभी तनकीद का सामना करते हैं, कभी दफ्तर में, कभी घर में, कभी सोशल मीडिया पर और कभी अपने ही करीबी लोगों की तरफ से। तनकीद सिर्फ अल्फाज नहीं होती, ये इंसान के एतमाद, इज़्ज़त नफ्स और जज्बात को भी मुतासिर करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर तनकीद का जवाब देना ज़रूरी होता है? नफ्सियात कहती है कि जज्बाती तौर पर मजबूत लोग हर जंग नहीं लड़ते क्योंकि वे जानते हैं कि असल ताकत अपनी कैफियत पर काबू रखने में है। पहला तरीका, फ़ौरन रद्द अमल ना दें, पहले ख़ुद को संभालें। जब कोई सबके सामने आप पर तनकीद करे तो दिल चाहता है फ़ौरन जवाब दिया जाए, लेकिन उसी लम्हे आपका असल इम्तिहान शुरू होता है। एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिल की धड़कन को मामूल पर आने दीजिए क्योंकि गुस्से में दिया गया जवाब अक्सर बाद में पछतावा बन जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखिए, अगर किसी फैमिली फंक्शन में कोई रिश्तेदार आपकी शक्ल, कपड़ों या ज़िंदगी के फ़ैसलों पर तबसरा कर दे तो फ़ौरन बहस शुरू करने की बजाय सिर्फ मुस्कुराकर खामोश रहना कई बार सबसे ज़्यादा ताकतवर जवाब होता है। खामोशी हमेशा कमज़ोरी नहीं होती, कभी कभी खामोशी ये ऐलान होती है कि आप अपनी इज़्ज़त को बहस से ज़्यादा अहम समझते हैं। दूसरा तरीका, हर तनकीद को ज़ाती हमला जो है उसको मत समझें। ये हकीकत है कि हर इंसान अपनी सोच, तजर्बात और एहसासात के मुताबिक दूसरों को देखता है। अक्सर लोग आप पर नहीं बल्कि अपनी सोच, अपनी मायूसी और अपनी हसद का इजहार कर रहे होते हैं। अगर कोई कहे कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती तो एक लम्हा रुक कर सोचें, क्या वाकई वो हकीकत जानता है या सिर्फ अपनी महदूद सोच बोल रहा है? तो नफ्सियात के मुताबिक जो लोग खुद अंदर से गैर मुतमईन होते हैं वो अक्सर दूसरों पर ज़्यादा तनकीद करते हैं। इसलिए हर मनफी बात को अपने दिल में जगह ना दें। आपकी पहचान दूसरों की राय नहीं बल्कि आपका अपना किरदार है। तीसरा तरीका, अपनी इज़्ज़त का दफा करें मगर नरम लहजे में। बावकार औरत कभी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन वो चीख कर अपनी इज़्ज़त साबित भी नहीं करती। अगर कोई हद से बढ़ जाए तो बहुत सुकून से कहिए, मैं आपकी राय का एहतराम करती हूँ लेकिन इस अंदाज में बात करना मुनासिब नहीं। ये एक छोटा सा जुमला है मगर इसमें एतमाद, खुददारी और वकार छुपा हुआ है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी यही अंदाज आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है। लोग सिर्फ आपके अल्फाज नहीं बल्कि आपका लहजा भी याद रखते हैं। चौथा तरीका, अपनी तवानाई उन लोगों पर खर्च करें जो आपकी कदर करते हैं। हम अक्सर ऐसे शख्स की बातों में उलझ जाते हैं जो हमें पसंद ही नहीं करता और उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमेशा हमारा हौसला बढ़ाते हैं। सोचिए, अगर 10 लोग आपकी तारीफ करें और एक शख्स तनकीद करे तो रात भर आप किसके बारे में सोचते हैं? अक्सर उस एक शख्स के बारे में।
یہ انسانی دماغ کی فطرت ہے، لیکن جذباتی طور پر مضبوط خواتین شعوری طور پر اپنی توجہ ان لوگوں پر رکھتی ہیں جو ان کی عزت کرتے ہیں۔ آپ کی ذہنی سکون سب سے زیادہ جو ہے وہ قیمتی سرمایہ ہے، اسے ہر کسی کی رائے کے حوالے مت کیجیے۔ پانچواں اور آخری طریقہ، اپنی کامیابی کو اپنا جواب بنائیں۔ دنیا میں کچھ لوگوں کو الفاظ سے نہیں، صرف نتائج سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ تم کچھ نہیں کر سکتی تو بحث مت کیجیے، کام جاری رکھیے، سیکھتے رہیے، بہتر بنتے رہیے، اور ایک دن آپ کی کامیابی خود ان تمام سوالوں کا جواب بن جائے گی۔ خاموش محنت ہمیشہ اونچی آواز سے زیادہ دیر تک بولتی ہے۔ میری ماؤں بہنوں، ایک دل کو چھو لینے والی حقیقت، ایک بوڑھی خاتون سے کسی نے پوچھا آپ لوگوں کی باتوں کا برا کیوں نہیں مانتی؟ تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، جب میں جوان تھی تو ہر بات دل پر لے لیتی تھی، پھر مجھے سمجھ آیا کہ اگر میں ہر پتھر اٹھانے لگوں جو لوگ میری طرف پھینکتے ہیں تو اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکوں گی۔ اس دن سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا، میں صرف اپنے راستے پر چلوں گی۔ دوستو، میری بہنوں، ماؤں، یاد رکھیے، دنیا ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہے گی۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو بھی لوگ بات کریں گے، اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے تو بھی لوگ بات کریں گے، اور اگر آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے تب بھی لوگ بات کریں گے۔ لہٰذا اپنی زندگی دوسروں کی رائے کے مطابق نہیں، اپنی اقتدار کے مطابق گزاریں۔ ایک باوقار عورت کی اصل طاقت اس کی آواز کی بلندی میں نہیں بلکہ اس کے کردار کی گہرائی میں ہوتی ہے۔ جب آپ خود کو عزت دینا سیکھ لیتے ہیں نا تو دنیا بھی آہستہ آہستہ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے ضرور اپنے ان دوستوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، کزنوں کے ساتھ شیئر کریں جو دوسروں کی باتوں سے جلد ٹوٹ جاتی ہیں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے کہ میری خاموشی میری طاقت ہے۔ اگر آپ ایسے ہی نفسیاتی، جذباتی اور دل کو چھو لینے والے موضوعات پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل، میری خاص کر یہ پرسنلی میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ یاد رکھیے، وقار شعور سے نہیں کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے ساتھ جڑے رہیے گا اس سفر میں۔ اللہ نگہبان۔